भारतीय लोगों की एक कॉमन आदत जो आपने अक्सर देखी होगी और वो है सलाह लेना और सलाह देना। मीन्स मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल कीप ऑन गिविंग द एडवाइस टू द पीपल इवन विदाउट आस्किंग, एंड दे ऑल्सो कीप ऑन टेकिंग द एडवाइजेस फ्रॉम पीपल विदाउट इवन पेइंग दैम अ सिंगल पेनी। एंड इट इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंट, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि हम भारतीय लोग ज़्यादातर लोगों को सलाह देते रहते हैं और ये अननोइंगली होता है। मीन्स कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं होता है कि दिमाग में ऐसा सोच के कहता है कि हाँ मैं इस व्यक्ति को ऐसी सलाह दूंगा जिससे उसके लाइफ में कुछ परिवर्तन आए। इट इज़ जस्ट स्पॉन्टेनियसली हम कह देते हैं कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी यूज़फुल भी होता है क्योंकि हमें सलाह लेने या सलाह देने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बिकॉज जनरली एडवाइजेज आर ऑल्सो सोल्ड इन करोड्स ऑफ रुपीज़। बिकॉज एक एडवाइस से शायद कहीं ना कहीं सामने वाले को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। So if you are taking the advices from the people and if you are giving the advices to the people in your day-to-day life, please let me know into the comment box so that I can figure it out कि ये आदत कितने लोगों की है। I also keep on giving the advice in my day-to-day life, especially as I am a language trainer, I am a spoken English and personality development trainer. So I keep on giving the advices, especially I give to my students. So by that they not only can become a good speaker but at the same time they can become a good communicator as well। क्योंकि एक अच्छे स्पीकर बनना, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना वो हर एक व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का कहीं ना कहीं जज्बा और जुनून हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। और एक सिंपलेस्ट वे, एक ईजीएस्ट और एक इंटरेस्टिंग वे उसको इम्प्रूव करने का है कहानियों को सीखना, कहानियों को पढ़ना, कहानियों को बताना। इफ़ यू आर रीडिंग द स्टोरी, इफ़ यू आर नरेटिंग द स्टोरी, इफ़ यू आर लिसनिंग टू द स्टोरी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू बेनिफिट टू योर कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि अगर आप में ये अवेयरनेस है कि मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग माध्यम लगता है स्टोरीज को पढ़ना, स्टोरीज को नरेट करना या स्टोरीज को सुनना। क्योंकि ये दोनों तीनों चीज़ों में से जो भी कर रहे हैं, अगर आप स्टोरी बता नहीं रहे, स्टोरी सुन भी रहे हैं हमारे इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से, या स्टोरी की आपने कोई बुक ली है उससे पढ़ रहे हैं, या स्टोरीज खुद क्रिएट करके किसी को बता रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो आप इस रास्ते को, इस पर्टिकुलर वे को अगर आप चुनेंगे तो आप धीरे धीरे अपने कम्युनिकेशन को बहुत आगे ले जा पाएंगे। तो आज की स्टोरी बहुत ही शानदार सी है और इस स्टोरी के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज आपको मिलेगा। दैट पर्टिकुलर मैसेज नॉट ओनली यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, but at the same time you can also give this message to your near and dear one, because that will also help them to make a better approach। वीडियो में मैं कई बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करता हूं और उसका पर्टिकुलर रीज़न मैं ये मानता हूं क्योंकि अगर मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगा तो आप दोनों लैंग्वेज साथ ही साथ इम्प्रूव कर पाएंगे। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली, अ फादर हु हैज़ अ 4 years daughter। एक पिता है, उनकी 4 साल की एक बेटी होती है और बेटे का नाम है मिनी, और वो अपनी बेटी से बहुत लगाव रखते हैं। ही हैज़ अ डीप अफेक्शन फॉर हिज डॉटर एंड मिनी ऑल्सो लव्स हिज फादर अ लॉट, बिकॉज दोनों के बीच में एक डीप बॉन्डिंग होती है। और सिंपल इंग्लिश में हम जैसे किसी से प्यार करते हैं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी से प्यार और अटैचमेंट होता है तो इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं आई अडोर यू। सो मिनी अडोर्स हर फादर अ लॉट और दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। जब भी पिता अपने घर लौटते हैं तो लौटते समय वो हर रोज़ अपने साथ कुछ खिलौने, चॉकलेट्स और आइसक्रीम लेकर जाते हैं। मिनी भी पाकर उन्हें बहुत खुश होती है और उन दोनों का जो जीवन है बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। फैमिली का जो समय है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। एक बार क्या होता है कि मिनी बहुत बीमार पड़ जाती है। शी फॉल्स सिक एंड शी हैड अ वेरी हाई लेवल ऑफ फीवर, मीन्स उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। तो फैमिली उसे अस्पताल ले जाती है और अस्पताल में उसे एडमिट करवाया जाता है।
एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट शी पासेज अवे। और इसी ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के दौरान जो है मिनी, जो 4 साल की बच्ची होती है, वो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाती है। और जैसे ही ये पर्टिकुलर न्यूज़ उसके पिता को मिलती है ट्रीटमेंट के दौरान, सो ही बिकम्स क्वाइट शॉक्ड, और उनको तो इतना गहरा सदमा लगता है कि वो काफ़ी दिनों तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाते हैं। वो ऑफिस जाना छोड़ देते हैं, किसी से बातचीत करना छोड़ देते हैं, वो सिर्फ अपने कमरे में दिन भर रोते ही रहते हैं। और उनके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन इस सदमे से बाहर आना वो मिनी के पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो पिता है वो मिनी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे और बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एज आई हैड टोल्ड यू द वर्ड अडोर, तो ये लव से भी ज़्यादा हाई कैटेगरी में हम कंसिडर करेंगे किसी से। अगर आपको बहुत गहन प्यार है, गहन मोहब्बत है, तो ही आप पर्टिकुलर ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सो वंस द फादर वॉज जस्ट सिटिंग, और बैठे बैठे उनकी आंख लग जाती है और नींद में एक सपना उनको आता है, और उस सपने में देखते हैं कि स्वर्ग में बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो सभी बच्चियां परी बनकर घूम रही है, और उन्हीं बच्ची में उन्हें मिनी भी दिखाई देती है, और वो एक जगह बैठी हुई है और उसके हाथ में एक मोमबत्ती है। उन्होंने देखा कि सभी बच्चियों की मोमबत्तियां जली हुई है, लेकिन मिनी की मोमबत्ती बुझी हुई है। तो वो मिनी से जाके पूछते हैं, मिनी मेरी बेटी, तुम ये मोमबत्ती जला क्यों नहीं रही हो, जब मैं देख रहा हूँ कि सारी जो बच्चियां हैं वो मोमबत्ती जलाकर घूम रही है और खुश है, लेकिन तुम ये मोमबत्ती बुझी हुई लेकर क्यों बैठी हो। तो मिनी का जो आंसर है वो पिता को बहुत ज़्यादा टच करता है। मिनी कहती है, पिताजी, पापा, मैं इसे जलाने की बार बार कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप इतना रोते हैं कि ये मोमबत्ती आपके आंसुओं से बुझ जाती है और मैं इसे जला ही नहीं पाती। ये आंसर सुनने के बाद पिता को बहुत एक दुख होता है, और ये दुख के कारण ही कहीं ना कहीं वो अपने सपने से बाहर आ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद ये हो सकता है कि मैं जो डे टू डे लाइफ अभी जी रहा हूँ, इससे जो मिनी अगर वो स्वर्ग से भी मुझे देख रही होगी, सो शी वुड नॉट बी हैप्पी एट ऑल। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में किसी के गुजर जाने से, जो कि परिवार में बहुत ही करीबी होता है, जिससे हमें डीप अफेक्शन होता है, अनुराग होता है, एक स्नेह होता है, ग्रेट बॉन्डिंग होती है, उन का जो गम है, उसका जो दुख है, उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये चीज भी हमें मानना जरूरी है कि द काइंड ऑफ लाइफ वी लिव इवन आफ्टर पासिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट गोइंग टू प्लीज दैम। मीन्स अगर वो हमें स्वर्ग से देख भी रहे होंगे कि उनके जाने के बाद हमने कैसी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया है, हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू लिव इन द डीप सोरो एंड हाउ लॉन्ग वी विल बी लिविंग सैड पर्टिकुलरली फॉर दैम, बिकॉज अगर हम कितना भी दुखी रहें और हम खाना पीना छोड़ दें और कहीं ना कहीं हमारी जो पहले की लाइफ स्टाइल है उसको बदल कर उन्हीं के दुख में कई दिनों तक, कई सप्ताहों तक और महीनों तक खोए रहें, तो ये पर्टिकुलर एक्ट करना कहीं भी उनको खुशी प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि हमारे जितने भी करीबी लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वी ऑलवेज लिव हैप्पी। सो ये जैसे ही सपना आया पिताजी को, तो उसके बाद उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गई। वो पहले से बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गए और उसी प्रकार से जीने लगे जैसे पहले जीते थे, क्योंकि उन्हें लगा ऐसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना कहीं ना कहीं मिनी को ज़्यादा खुशी देगा, बजाय उसके कि मैं दिन भर दुखी रहूं और उसके बारे में हमेशा सोचता रहूं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत अच्छा मैसेज दे पाया होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा अवसर आता ही है कि वो अपने बहुत करीबी परिवार के सदस्य को खो देता है, और उसकी वजह से उसे बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, और उस दुख और परेशानी को सहन करना या उस दौर से गुजरना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बट इफ़ वी
जस्ट सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन फ्रॉम द अनदर एंगल, सो हम कहीं ना कहीं उस फेज से जल्दी बाहर निकल कर बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएंगे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा उस फेज में अपने आप को दुखी रखेंगे तो ऐसा करना शायद वो व्यक्ति जो पास अवे हुआ है उनको भी परेशानी और दुख देगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।